ईरान के खिलाफ एकजुट हुए सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान। क्या एक देश पर हमला अब तीनों देशों पर हमला माना जाएगा? तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब साइन करेंगे जॉइंट डिफेंस डील। जी हां दोस्तों, इन दिनों सऊदी अरब के अंदर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दौरे पर हैं। और हाल ही में रॉयटर न्यूज ने एक आर्टिकल छापा है जिसके अंदर बताया गया है कि सऊदी अरेबिया, तुर्की और पाकिस्तान एक जॉइंट डिफेंस डील करने जा रहे हैं जो रीजनल टर्मोइल चल रहा है गल्फ एरिया के अंदर। दोस्तों, अगर ये हो जाता है तो बताया जा रहा है कि एक देश पर हमला तीनों देशों पर हमला माना जाएगा और उसके हिसाब से तीनों देश एक्शन लेंगे। दोस्तों, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ सऊदी अरब की धरती पर हैं और दोनों ही ऑफिशियल सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मिल रहे हैं और ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट को लेकर बातें चल रही हैं। दोस्तों, जो टर्मोइल गल्फ स्टेट के अंदर हुए हैं ईरान वॉर के अंदर, उसके बाद दोस्तों सऊदी अरब की सिक्योरिटी को लेकर दोस्तों ये सुन्नी मुस्लिम देश एक साथ आ गए हैं। दोस्तों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि तुर्की एक मेजर नाटो कंट्री है, नाटो की अलाई कंट्री है और सऊदी अरब गल्फ स्टेट के अंदर एक स्ट्रोंगेस्ट कंट्री है और इस्लाम की होली साइट्स भी इसके देश में है और दुनिया का टॉप ऑयल एक्सपोर्टर्स में से एक है। जबकि पाकिस्तान, जिसके पास दुनिया का सबसे एक मुस्लिम कंट्री होने के नाते न्यूक्लियर बम भी उसके पास मौजूद है। अगर ये तीनों कंट्री एक हो जाती हैं तो दोस्तों एक बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी को लेकर जो इशू है वो सोल्व हो सकता है। यही कारण है कि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर भी सऊदी अरब के दौरा पर देखे गए हैं। इस डिफेंस पैक्ट की बात की जाए तो दोस्तों एक साल से लगातार बातचीतें चल रही थी और तुर्की के विदेश मंत्री ने भी अंकारा के अंदर कहा था कि लगातार बॉर्डर रीजनल सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म को लेकर कोऑपरेशन और स्टेबिलिटी की बातचीतें हो रही हैं। हालांकि हाल ही में सऊदी पाकिस्तानी पैक्ट भी साइन हुआ था जिसके अंदर था कि एक देश पर हमला दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। लेकिन इसी बीच ईरान ने सऊदी के ऊपर एक हमले किए, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ईरान के खिलाफ उतरा नहीं और यहाँ पर मध्यस्थता कराने की ही कोशिश कर रहा था। दोस्तों, सऊदी आज के समय में ये जो गल्फ के अंदर तनाव चल रहा है उसके मध्य में है और तुर्की और पाकिस्तान उसके किनारे पर हैं। यही कारण है कि दोस्तों तुर्की और पाकिस्तान सऊदी अरब को इस मझधार से बाहर निकाल सकते हैं और किनारे पर ला सकते हैं। इसीलिए दोस्तों सऊदी अरब तुर्की और पाकिस्तान को एक बड़े दोस्त के तौर पर देख रहा है। दोस्तों, पिछले 3 सालों से मिडिल ईस्ट के अंदर तनाव चल रहा है जिस कारण से दोस्तों सऊदी अरब पर भी तनाव है और पाकिस्तान इस तनाव के बीच सऊदी अरब को हर संभव मदद करता आया है। दोस्तों, सऊदी अरब को तुर्की के ड्रोन भी मिले हैं और इसी के साथ पाकिस्तान के मिलिट्री के सैनिक भी एक सऊदी अरब में तैनात रहते ही हैं। यही कारण है कि सऊदी अरब एक डूबता हुआ है और इसी के बीच तिनके का सहारा ये पाकिस्तान और तुर्की बन रहे हैं। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा।